चंद दिन पहले हमारे पड़ोसी मिश्रा जी के घर इलाके के एक बहुत बड़े नेता आ पहुँचे। मिश्रा जी का सारा परिवार उनकी सेवा में जुट गया। मेहमान नवाजी की रस्म निभाते हुए मिश्रा जी ने अपने नौकर से झटपट चाय नाश्ता तैयार करने को कहा। नेताजी ने कहा कि आजकल कुछ दिनों से चाय मुझे माफिक नहीं आती, आप चाय तो रहने ही दो। मिश्रा जी के नौकर ने भी कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाय पीना बिना भी क्या पीना है जी। ना कोई इसकी शक्ल, ना कोई सीरत और सूरत, देखने में बिल्कुल काली कलवटी। एक बार आदमी चाय पी ले सारी रात नींद ही नहीं आती। सबसे खराब बात तो यह है कि जिस किसी कपड़े पर चाय का थोड़ा सा भी दाग लग जाए वो सारी उम्र नहीं उतरता। इससे पहले कि नेताजी कुछ और कहते, उनका नौकर बोला कि मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और बढ़िया मीठी लस्सी बना कर लाता हूँ। लस्सी जैसी कोई दूसरी चीज़ तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। भगवान ने लस्सी को क्या बढ़िया रंग रूप दिया है। जब दूध दही से लस्सी तैयार होती है तो सारे घर में नाच गाने जैसा माहौल बन जाता है। लस्सी पीते ही जहाँ मन को शांति मिलती है वहीं इससे सेहत भी ठीक बनी रहती है। नौकर की बात को बीच में काटते हुए नेताजी ने कहा, नहीं भाई, लस्सी तो तुम रहने ही दो, क्योंकि इसे पीते ही सुस्ती और नींद आने लगती है। नौकर ने झट से पलटी मारते हुए कहा कि जनाब, यह तो आपने लाख टके की बात कह दी। वैसे भी जिस बर्तन में लस्सी बनाई जाए कई दिन तो उसकी चिकनाहट खत्म नहीं होती और ना ही उससे बदबू आ जाती है। आप चाय और लस्सी का चक्कर छोड़िए, मैं आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। नौकर की चापलूसी को भांपते हुए उन्होंने कहा कि खाने में क्या खास खिलाओगे? नौकर ने कहा, जी मेरी क्या औकात है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। आप जो भी हुक्म करो मैं तैयार कर देता हूँ। मिश्रा जी ने कहा, बहुत दिन से भिंडी नहीं खाई, आज यदि कड़क तंदूरी रोटी के साथ मसालेदार भिंडी बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। नौकर ने मिश्रा जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि आपने तो आज मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी बहुत दिनों से भिंडी पकाने का मन कर रहा था। कोमल कोमल भिंडियों के स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं। पास बैठे नेताजी ने कह दिया, भिंडी बनती तो जरूर अच्छी है, लेकिन यह थोड़ी लेसदार होती है। नौकर ने नेताजी को खुश करने के इरादे से कहना शुरू किया कि आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो। वैसे भी मंडी में सब्जियों की कोई कमी थोड़ी ही है। भिंडियों से तो अच्छी है कि आदमी सफ़ेदी से मिलाने वाली गोंद खा ले। मिश्रा जी ने नेताजी से कहा, यदि आप हुक्म करें तो करेले की सब्जी तैयार करवा दूं। इससे पहले नेताजी अपनी इच्छा जाहिर करते, नौकर ने अपनी बकबक जारी रखते हुए कहा कि करेलों से बढ़कर तो कोई दूसरी सब्जी हो ही नहीं सकती। भुने हुए प्याज और बढ़िया मसाले डालकर करेले बने हो तो उसके सामने चिकन भी फीका लगने लगता है। जब नेताजी ने नौकर को टोकते हुए कहा कि यह सब कुछ तो ठीक है, लेकिन करेले थोड़े कड़वे होते हैं, मिश्रा जी ने नौकर के बिना एक पल सोचे समझे कहा कि यह तो आप बिल्कुल सच कह रहे हो। मुझे तो खुद यह नीम का बड़ा भाई लगता है। एक बार करेले की सब्जी खा लो, सारा दिन प्यासी नहीं बुझती। करेले की सब्जी खाने से तो अच्छा है कि आदमी कुनैन की गोलियां खा ले। कुछ लोग जीवन में अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत को छोड़ सिर्फ झूठी तारीफ और चापलूसी का सहारा लेते हैं। चमचागिरी और चापलूसी के यह किस्से मिश्रा जी के नौकर या आम आदमी तक ही सीमित नहीं होते। चंद दिनों पहले जब महाराष्ट्र के एक मंत्री ने राहुल गांधी के जूते उठाए तो किसी को अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बरसों पहले ज्ञानी जैल सिंह ने मैडम इंदिरा गांधी के सैंडल उठाए थे। लोग उस हंगामे को आज भी याद करते हैं, जब तरक्की पाने के लिए एक बार एनडी तिवारी ने संजय गांधी की चप्पलें उठाई थी।
एक जरूरतमंद को तो अपनी मजबूरी के चलते भगवान को छोड़ बाहुबलियों की चापलूसी करनी पड़ती है, परंतु आज दुनिया में शहंशाह की हस्ती रखने वाले अमिताभ बच्चन भी अपना मतलब निकालने के लिए कभी नेहरू गांधी की कांग्रेस के आंगन में, कभी भैया अमर सिंह के गले में बाहें डालकर झूमते नजर आते हैं। आजकल तो खबर गर्म है कि अरबों रुपए के मालिक अमिताभ बच्चन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लुभा रहे हैं। फिल्मों में एक्टिंग के माहिर असल जीवन में भी इतने बढ़िया एक्टर हैं कि मौके की नजाकत को देखते ही आसानी से परिस्थितियों के मुताबिक रंग बदल लेते हैं। ऐसे लोगों का शायद यदि यही मानना है कि जो काम चापलूसी से आसानी से हो जाता है उसे तो शायद भगवान भी ना कर पाए। हम सभी जानते हैं कि किस्मत किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मेहनत तो हमारे हाथ में है और मेहनत से हर कोई अपनी किस्मत बदल सकता है। इसलिए हमें अपनी किस्मत पर नहीं, सदा अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। इस सच्चाई को कैसे झुठलाया जा सकता है कि योग्यता, ईमानदारी और धैर्यशीलता के समक्ष हर कोई घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। जो व्यक्ति परिश्रम से डरता है वह जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकता। जॉली अंकल दुनिया के सभी रंगों को देख के परखने के बाद इतना ही जान पाए हैं कि चापलूसी करने वाले चाहे इसकी महिमा का कितना भी गुणगान क्यों ना कर ले, लेकिन हमें सदा झूठी तारीफ और प्रशंसा से बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। समय अच्छा हो या बुरा कुछ देर में गुजर ही जाता है।